हमारे मोहतरम जर्नलिस्ट हजरात जो डॉन न्यूज़ में काम करते हैं, जो द न्यूज़ में काम करते हैं, जंग में काम करते हैं, या हमारे मोहतरम यूट्यूबर्स जो रिव्यूज़ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप सबकी मैं तवज्जो चाहूँगा। आज 18 दिसंबर 2024 है, बिटकॉइन अरूज पे है और अरूज का पैसा भी बन गया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन होगा क्या कि थोड़े देर से बाद स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, बिटकॉइन क्रैश करेगा, हर चीज़ हमेशा ऊपर तो नहीं जाती। उस वक्त आपको लोग ये पोस्ट करते हुए नजर आएंगे हमने वकार ज़का को फॉलो किया, या आपके पास क्योंकि टाइम नहीं होता, आई नो आप बहुत मसरूफ होते हैं, आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, आपको वीडियोस बनानी होती हैं, तो एक टॉपिक पे तो सारी ज़िंदगी नहीं लगा सकते, मैं मानता हूँ। लेकिन आप सरफेस पे जब देखेंगे कि लोग लिख रहे हैं कि जी हमारा क्रिप्टो से पैसा डूबा, तो आपके जहन में इसको तो वकार ज़का प्रमोट करता है, वकार ज़का ने कोर्ट से पैसे बनाए और बाकी सबका पैसा डूब गया। आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैं आपको कह रहा हूं, नवंबर 2021 की मेरी वीडियो है, जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आई, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही थी, तो मैंने कहा यार मार्केटें क्रैश करेंगी। मैंने कहा भाई मैं तो कैश आउट कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मेरा नाम वकार ज़का लैरी फिन ब्लैक रॉक नहीं है। मैं लोगों का पैसा लेके डबल करने का वादा नहीं कर रहा। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा कि जी मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी ट्रेड कर देता हूँ। मेरे ग्रुप में अगर कोई आता है तो मैं कहता हूं कि भाई मेरी ट्रेडिंग अगर आपने देखनी कि स्टॉक क्रिप्टो में मैं कब क्या बाय कर रहा हूं, तो वो आप मेरे पास आके देख सकते हैं। ये है जिम्मेदारी। स्टैनफोर्ड हार्वर्ड जब कोई कोर्स नहीं करा सकता ऐसा कि जिससे हर बंदा जो है सुपर ट्रेडर बन जाए, तो वकार ज़का के पास या किसी के कोर्स बेचने के पास या एंड्रू टेट टाइप माहौल के पास कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो। ये जरूर हो सकता है ना कि आपने हमारा कोर्स लिया या आपने हमें ज्वाइन किया, अब हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसको देख के अपनी रिसर्च करके अपनी पॉकेट के हिसाब से आप कर लो। लेकिन ये करेंगे नहीं लोग। ये हैं लालच के भूखे, ये है प्रॉफिट के लसूड़े। ये कभी भी आपके सामने ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट बना, क्योंकि उस टाइम ये कहते हैं कि खानदान वालों को पता चलेगा, अगर हमने पोस्ट कर दिया वो पैसे मांगने आ जाएंगे। हाँ, जब इनका लॉस इनकी अपनी गलती से होगा। क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि आज 18 दिसंबर 2024 को वकार ज़का ने कौन से कॉइन फ्री बताए, उनमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जब ये प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बेचेगा, वो निकलेगा। क्रिप्टो स्टॉक से सबका पैसा नहीं बनता, कुछ लोगों का बनता है। जैसे एक जिम में बॉडी बिल्डिंग जब कोई करने आता है तो सिर्फ 10% का ही आपको रेशो नजर आएगा कि इनकी बॉडी बनेगी, 90% की मेंबरशिप फीस कट रही होगी लेकिन उनका बॉडी नहीं बनेगी। तो वो जो 90% लोग जो कहेंगे जिम ठीक नहीं है, तो उन पे जरा आपको रिपोर्ट डालनी चाहिए कि तुमने न तालीम हासिल की। वकार ज़का जब कराची का लौंडा होके, पंजाबी अराई मुसलमान होकर, कराची में BVS पारसी हाई स्कूल, कोई अमेरिका का स्कूल नहीं, NIT यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद स्टैनफोर्ड तो आजकल में आया ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की रिसर्च करके कि यार मुझे ट्रिनिटी कॉलेज में ये छोटा मोटा प्रोग्राम लेना चाहिए ताकि डिग्री प्रोग्राम ना हो लेकिन यहाँ का नेटवर्क में तो मैं आ जाऊँ। ये किसने मुझे बताया कि आपको कैम्ब्रिज जाना है? ये किसने बताया ट्रिनिटी कॉलेज में आना है? ये किसने बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है? आपने ऑन कैंपस जाके दोस्तियां करनी उनसे, किसने बताया? तो रिपोर्ट ये नहीं बननी चाहिए। एक रिक्वेस्ट करके पूछना चाहूंगा कि क्रिप्टो की इंडस्ट्री जो इतनी बूमिंग है, इससे पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरी कौन सी है? सबके पैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन किसके बने? कौन पहले आया? किसने वो चीज बताई जो डोनाल्ड ट्रंप आज बता रहा है? समा न्यूज पे बैठकर लाइव मॉर्निंग शो पे मैंने कहा कि मुल्क के कर्जे बिटकॉइन से उतरेंगे। ये प्रोसेस है 2019 में। अगर आप जाके सर्च करेंगे तो डेली टाइम्स ने मेरे बारे में लिखा अटेंशन सीकर है भाई, शो वो नहीं चल रहे आजकल इसके, तो ये बातें अजीब सी कर रहा है, मैं उनके कर्जे उतार दूंगा ताकि न्यूज में आ जाए। मैं बता रहा था कि भाई मेरे तो माशाल्लाह इतने पैसे बन रहे हैं कि मुझे ARY जाने की जरूरत नहीं है। और ये कोर्स बेचने से पहले, कोर्स खोलने का टाइम क्या है? कोविड। और कोविड में भी क्यों? क्योंकि सब घर पे बैठे थे, तो वकार ज़का ने बोला आओ 1500 पर मंथ का कोर्स $10 का खोल दें और मुझे देखो मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वादे नहीं किए कि मैं आपको मिलीनियर बनाऊंगा, वादे नहीं किए जी मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, कोई कर ही नहीं सकता। आपको खुद मेहनत करनी है। तो आपने देखना है कि जो लोग रिटेल है, और रिटेल क्या होता है? अनप्रोफेशनल लोग जो मार्केट में पैसा लगाने आते हैं। वो कोई बहुत अमीर इंसान भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, राइट? अनप्रोफेशनल लोग जो आ जाते हैं, जो तालीम हासिल नहीं करना चाहते, जो कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते, हम कह रहे हैं भाई पढ़ो एंड्रू लू की किताब एडेप्टिव मार्केट जाके पढ़ो, हम कह रहे हैं इनसाइड इन्वेस्टर ब्रेन जाके पढ़ो, हम कह रहे हैं जी जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनकी बुक पढ़ो, रॉबर्ट शिलर की बुक पढ़ो, जाके बुक पढ़नी है तो तुम रिचर्ड टॉलर की बुक पढ़ो, नज मिसबिहेविंग पढ़ो। अगर ये किताबें नहीं पढ़ोगे या पढ़ने का दिल नहीं करता, तो तुम पैसा या प्रॉफिट कैसे डिजर्व करते हो? कोई भी बंदा जो रिसर्च नहीं करना चाहता उसके ऊपर रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि सब रोते हुए नजर आएंगे कुछ अरसे बाद, स्टॉक गिर गया, क्रिप्टो गिर गई, हम तो पता नहीं से फॉलो कर रहे थे, अब हम किसके ऊपर बात डालें? तो जितने जर्नलिस्ट मोहतरम हजरात बैठे हैं, जितने वीडियो रिव्यू बनाने वाले बैठे हैं, इन्वेस्टिगेट करें कि वकार ज़का $10 से $100 जो बनाता है, फ्री में आके दिखा रहा होता है, ये रियल है कि फेक? 100 से जो 1000 बना रहा है, रियल है या फेक? ट्रेडिंग से अगर इतने पैसे बना रहा है तो ये कहना बनता नहीं है कि यार ये ग्रुप के पैसे क्यों लेता है, फिर कोर्स के पे। ईलॉन मस्क कितने पैसे लेता है ब्लू टिक के?
कितने लेता है? अमीर तरीन आदमी $8 का, उसको क्या पड़ा है, क्या बेनिफिट है, ब्लू टिक लेने से क्या हो रहा है? तो ये बात अगर आपके दिमाग में आ रही है तो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा कि यार अगर ट्रेडिंग से पैसे बना रहा है तो ये अपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्यों चला रहा है? मैं सिटी स्कूल खोल दूं, मैं बीकन हाउस खोल दूं, मैं 4 क्रिप्टो के स्कूल और खोल दूं। इसका ताल्लुक इससे क्या है कि जी आप कोर्स क्यों बेचते हैं? अगर आपको ट्रेडिंग आती है, भाई मैं 10 बिजनेस खोल दूं, मैं कल को स्टॉक का भी एक स्कूल खोल दूं, मैं कल को एक यहां पर फॉरेक्स का भी खोल दूं। आपका तो दिमाग इस पे आना चाहिए कि क्या ये पहले बताता है कि मैं इस चीज से पैसे बना रहा हूं, या प्रॉफिट बाद में दिखाता है, या अपनी कोई गाड़ी बंगले दिखा रहा है, या वो कह रहा था देखो यार मैं इस वक्त यूके की टॉलेस्ट बिल्डिंग में 3 महीने से रुका हुआ हूं, शार्ट के अंदर क्या व्यू है, क्या जबरदस्त है, और ये सब मैंने ट्रेडिंग से बनाया है। या मैं कोई बुकाटी शुकाटी दिखा के बोलूं जी मेरे पास देखिए ये गाड़ी आ गई, या मैं प्राइवेट जेट पे जाके बैठ जाऊं और एक फोटो खींच के बोलूं देखो ये मेरे पैसे ऐसे बन रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टिगेट ये करना चाहिए और रिपोर्ट बनानी चाहिए कि यार वकार ज़कात $10 से 100 जो बना रहा है ये वाकई रियल पैसे हैं, और फिर $10,000 से मिलियन डॉलर बना रहा है, $1 मिलियन। कुछ 15-20 मिनट में $8 मिलियन लाइव वीडियो में बना रहा है। यानी ज्यादा पैसे हो तो कहते हैं लिक्विडेशन दूर होती है, वो तो ट्रेड कर ही सकता है। तो $10 से 100 कैसे बना रहा है बार बार, जिसमें लिक्विडेशन बिल्कुल करीब होती है। जो लोग वेरीफाई करेंगे कमेंट सेक्शन में इस वक्त, ये जो कमेंट में लोग आ रहे हैं इनके इंटरव्यू लो भाई कि वाकई देखा है या वकार ज़का ने पैसे दिए कि बोल दो। बात यहां पर सारी ये है कि कुछ अरसे बाद जब मार्केट गिरेगी तो ये जो वीडियो है इसको आपने याद रखना है, और फिर लोगों को छित्तर मारने हैं कि तुमने सही टाइम पे बेचा क्यों नहीं, या जो बैंक से पैसे लेकर आए थे निकले क्यों नहीं। मार्केट ऊपर जाएंगे अभी, और जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। मैं वीडियो आज बना रहा हूं ये बताने के लिए कि जर्नलिस्ट हजरात जितने हैं जो वीडियोस बनाएंगे, या यूट्यूबर्स जिनको बड़ा शौक है कि जी हम रिसर्च करके दूसरे को एक्सपोज करें, हम बताएं कि ये कैसे गड़बड़ हो रही थी, तो बताएं ये गड़बड़ वकार ज़का कैसे कर रहा है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से उर्दू हिंदी स्पीकिंग में इतनी तेज ट्रेडिंग करने वाला आपको नहीं मिलने वाला। इवन अगर आप कोरियन किसी चाइनीज ट्रेडर से भी पूछेंगे तो वो भी जानता होगा हाँ यार ये ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में जितने जर्नलिस्ट हैं वो ये छाप सकते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी वकार ज़का है। क्या वकार ज़का क्रिप्टो और बिटकॉइन की दुनिया में पाकिस्तान से सबसे बड़ी कामयाब स्टोरी है या नहीं है? अगर है तो सिर्फ ये लिखना कि वो ग्रुप से पैसे बनाता है या ग्रुप से पैसे कमा रहा है। आप ये क्यों नहीं कहते कि $268 का बिटकॉइन था तब वकार ज़का बता रहा था? आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार जहांगीर खान और जानशेर खान स्कॉश के चैंपियन जो हैं उनसे क्या ये पूछा जाता था कि सर आप तो चैंपियन बन गए, आपकी तरह के 2-3 और चैंपियन कहाँ हैं? हर कोई चैंपियन नहीं बन सकता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करवाने की जिम्मेदारी किसी टीचर की हो नहीं सकती। तो सिंपली तौर पर आपको ये सोचना है कि हम ये क्यों नहीं लिखना चाहते कि यार क्रिप्टो इतनी जो बूमिंग इंडस्ट्री है इसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी वकार ज़का तो है। ये तो इसने 2014 से काम शुरू किया हुआ है ना, तो हम व्हाई डोंट वी राइट। और अभी इस टाइम पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जिसको आप कंपेयर कीजिएगा कि कितना प्रॉफिट इस वक्त बन रहा है, कितना प्रॉफिट बन सकता था अगर लोग सुन लेते। गौर कीजिएगा डेट और टाइम के हिसाब से। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फ्री के अंदर सोशल मीडिया पर हर जगह पोस्ट हुआ है। 11 मई 2023 को वकार ज़का ने कहा बीजेपी टोकन बाय कर के रख लो, बिग मनी मेकिंग चांस कमिंग। सीधा सीधा बोला कि किस तारीख को? 11 मई 2023 को। अब ये कॉइन आज 18 दिसंबर 2024 को कहा है 4.40 पे। लेकिन अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो ये कहाँ था 2023 में? अगर मैं आ जाऊँ मई के महीने में तो ये $0.4 पे था। 0.4 से अगर खरीदा हो वकार ज़का के बोलने पे तो तारीफ नहीं होनी चाहिए कि उसने एक ऐसी प्रोडक्ट बताई जिसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर यहां से खुद नहीं निकलोगे या बैठे रहोगे तो इसमें किसका कसूर होगा? फिर ये कॉइन देखिएगा $0.007 के आसपास 2024 में। मैंने कहा भर भर के भाई इसको ले लो। आज ये कॉइन कहां पर है? 0.03। अब यहां पर 10 जो है, जो अक्लमंद लोग होंगे उन्होंने यहां से खरीद लिया होगा, राइट? क्या करना चाहिए अब उन्हें? अब मैं घर पे आके तो नहीं बता सकता कि भाईजान अपना वॉलेट खोलो, अपने पैसे निकालो। कल को जब मार्केटें गिरती हैं तो फिर ये क्यों होता है 10 में लोगों का पैसा डूब गया। भाई यहां से किसने खरीदा है, यहां से किसने खरीदा और फिर यहां पर बेचेगा वो, या $1 का वेट करेगा, उसकी मर्जी है, उसका पैसा है भाई, जिसने बेचना है बेचे। लेकिन ये खबर क्यों नहीं छपेगी कि वकार ज़का ने जो चीज बताई उसमें ये इतना प्रॉफिट बना है जो स्टॉक किसी और चीज में, रियल एस्टेट में नहीं बन सकता। अब निकलोगे कब? मैं घर आके निकालूं पैसा तुम्हारा? अब जरा गौर कीजिएगा कि अप्रैल 15, 2023 को वकार ज़का ने पोस्ट किया, यूट्यूब पर आकर क्लियर बताया कि भाईजान एक कॉइन है सुई, वो आप ले सकते हैं कितने का, और ये कितने का कॉइन है? 0.1 USDT, यानी $0.1 का कॉइन था। 0.1 का ये था। आज कितने का कॉइन हुआ भाई? ये
4.52 का 0.1 पर बोला, यहां तक पहुंचा। कौन लिखेगा कि रिव्यू करेगा कि भाई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसने ऐसी चीजें बताई तो यहां तक पहुंच गई। ये कोई मामूली प्रॉफिट है? अब अगर अब भी किसी का लॉस हुआ है वकार जका को देख के, तो आपको सोचना चाहिए हाँ यार, क्रिप्टो स्टॉक में सबका पैसा तो नहीं बनेगा, जिनका बन रहा है उनका बन रहा होगा, अभी अकेले वकार जगह का तो नहीं बन सकता। क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इस चीज पे प्राउड फील करके लिखना नहीं चाहिए कि 8 साल पहले वकार जगह है लाइव और इस तरह बता रहा है। जी, ये जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है 1 बिटकॉइन $268 का था, यानी पाकिस्तानी 20-25 हज़ार रुपए का बिटकॉइन। ये वकार जका बता रहा है कि जी मैंने इतने बिटकॉइन बना लिए हैं, ये मैंने काम किया। 8 साल पहले वो वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आपको फ्री में भी बिटकॉइन मिल सकते हैं, ये सारी चीजें वो बता रहा है। ठीक है, अब ये जो बता रहा है आज एक बिटकॉइन $260 का अगर लिया होता 8 साल पहले, अब $1 लाख से ऊपर का है। $1 लाख से, यानी आपके 25-20 हज़ार रुपए कितने बन चुके होते? 4 से 5 करोड़ रुपए बन चुके होते। कोई ग्रुप नहीं था, कुछ भी नहीं था उस जमाने में। इसकी एप्रिसिएशन थोड़ी बहुत तो बनती है ना कि यार ये वकार जका हमारा ही लड़का है पाकिस्तान का जो ये कर रहा था रिसर्च, जब कोई इंडिया का भी कंटेंट क्रिएटर आपको नजर नहीं आ रहा था। इसकी तारीफ अगर नहीं लिखनी, कोई मसले की बात नहीं, तो कल मार्केट गिरेगी तो बुराई क्यों लिखनी है फिर? अब 12 अप्रैल 2019 को वकार जका को आगे अटेंशन सीकर है, क्योंकि वकार जका कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से वो कर्जे उतार देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अभी बोला है कि भाई जो इतना कर्जा है ये बिटकॉइन से और क्रिप्टो से उतरेगा। सेम वही पॉलिसी जो वकार जका यहां दे रहा था। ये कोई मामूली पॉलिसीज नहीं है, ये मामूली ऐसे तुक्के नहीं लगे हुए। तो इसके ऊपर जर्नलिस्ट को नहीं लिखना चाहिए कि यार इतनी सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान से अगर कोई है क्रिप्टो की तो वो वकार जका है, तो उसके बारे में रिपोर्ट बननी चाहिए।